हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। इन्हें एसटीडीज भी कहा जाता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो तीन बैक्टीरियल एसटीडीज और दो तीन वायरल एसटीडीज। बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनका नाम है गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिया। ये एसटीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट की जा सकती है अगर अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में प्रोटेक्शन हो, यानी कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल हो, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। वायरल एसटीडीज में सबसे कॉमन डिजीज है एचआईवी एड्स। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और जेनाइटल वॉर्ट्स भी आपकी कुछ वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में से आती हैं। वायरसेस में भी अगर बच्चा करना चाहें तो कॉन्डम्स कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ईस्ट यानी कि फंगस भी एक तरह का एसटीडी कॉज करता है, जिसे कैंडिडा कहते हैं। और प्रोटोजोआ एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, जिसे ट्राइकोमोनास कहते हैं। और कभी कभी प्यूबिक हेयर में लाइस यानी कि जुएं लग जाती हैं, तो ये आर्थ्रोपोडियल डिजीज हो सकती है। तो अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में फर्दर डिस्कस करें तो आप ये देख सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे पहले सिफिलिस को डिस्कस करते हैं। सिफिलिस में आपके बॉडी में पीनस में या विजाइना में छोटे छोटे येलो कलर के फोड़े हो जाते हैं। दिस इज सिफिलिस। गोनोरिया में आपकी बॉडी से येलो कलर का पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड गोनोरिया। अगर हम ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो इसमें आपकी स्किन में रैशेस हो जाते हैं। क्लेमाइडिया में झाग जैसी निकलना स्टार्ट हो जाती है विद येलो और वाइट कलर का लिक्विड के साथ। कैंक्रॉइड में भी फोड़े बनते हैं और जेनाइटल हर्पीस में भी आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोड़े निकल आते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एसटीडीज और इसमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर हम एड्स के बारे में बात करें तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एचआईवी वायरस के वजह से फैलती है और एड्स का कोई इलाज नहीं है। एचआईवी वायरस एक इस तरह का वायरस होता है जिसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, जिसे हम एनवेलप कहते हैं। उस एनवेलप के अंदर एक और प्रोटीन का कोट होता है और अंदर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एचआईवी वायरस इज अ रेट्रो वायरस। उसमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दो तीन एंजाइम हैं जो उसे रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो ये एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर है और ये ग्रीन कलर के प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में अटैच करने में मदद करते हैं। एचआईवी एड्स के ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो एड्स फैलने के लिए सबसे पहले तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के वजह से एड्स फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब है विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम्स, तो एचआईवी एड्स फैलता है। दूसरा कारण, एड्स का वायरस यूजुअली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इस बॉडी फ्लूइड में सबसे पहले आता है सीमेन। सीमेन या वेजाइनल लिक्विड जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। दूसरा, ब्लड। अगर कभी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नीडल्स शेयर करें तो एक इंसान के ब्लड से दूसरे इंसान के ब्लड में ये एचआईवी वायरस फैल सकता है। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर से बेबी की तरफ भी एचआईवी वायरस फैल सकता है। हम जानते हैं कि जो बेबी है वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्टेड है। तो अगर मदर की बॉडी में एचआईवी वायरसेस हैं तो वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के पास जा सकते हैं। तीसरा, अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो और ये ब्लड एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड हो तो भी एचआईवी फैलने के चांसेस होते हैं। एचआईवी कभी भी कीड़ों के काटने से नहीं फैलता, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने से नहीं फैलता है, किसिंग करने से एचआईवी नहीं फैलता है अनलेस अगर अगर ब्लड का कांटेक्ट ना हो तो किसिंग करने से एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। साथ में खाना खाने से एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। गले लगने से या किसी अपने दोस्त को टच करने से एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। सो एचआईवी इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय दीज प्रोसेसेस। अगर एड्स हो तो उसके सिम्टम्स क्या हैं एचआईवी एड्स के। सबसे पहला सिम्टम है, लोगों को लो ग्रेड फीवर रहता है। एक हल्का सा फीवर हर रोज़ शाम को रहता है। सर में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है, पेट में हल्का सा दर्द रहता है और रैशेज रहते हैं, वेट लॉस हो जाता है। एचआईवी एड्स बेसिकली आपके वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी पे
दूसरे बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है और हमें खांसी ज़ुकाम हो जाता है। कभी-कभी तो एचआईवी एड्स एड्स का कोई सिम्पटम ही नहीं होता है। तो कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि जो दूसरा इंसान है उसे एचआईवी एड्स है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर जो सिम्पटम्स हैं वो है लिम्फ नोड्स का स्वेल होना जो गले में होते हैं, सर दर्द होना, स्किन में रैशेज़ या फ़ीवर होना, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा-सा ख़राब रहता है, एक खाँसी-सी हमेशा रहती है, मसल में पेन रहता है और वेट लॉस रहता है। दीज़ आर बेसिक कॉमन सिम्पटम ऑफ एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स होने के 2 साल तक तो इसके सिम्पटम्स आते भी नहीं हैं। एचआईवी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर एचआईवी। लेकिन आजकल कुछ ऐसी मेडिसिन्स बन रही हैं जिससे आप थोड़ा-सा कुछ साल ज़्यादा रह सकते हैं, कुछ साल ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं। थोड़ा-सा कुछ हेल्दी लाइफ फॉर लिटिल लॉन्गर पीरियड लिया जा सकता है। जिन लोगों को एचआईवी एड्स हो जाता है, उनको कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने में और एड्स के बढ़ने को रोकने में मदद करता है। और एचआईवी मेडिसिन ट्रांसमिशन एचआईवी वायरस को ट्रांसमिट होने से भी रोकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।